हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात करते हैं, जैसे कि आज प्रीतो का वीडियो आ गया था जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने बातें की हैं। मगर सबकी बातों के बाद आज बात तो वहीं पे है। जीजा भी आए, अपना रिप्लाई दिया, मगर छोटा सा रिप्लाई दिया, बड़ा रिप्लाई ये बर्थडे के बाद आएगा। तो जैसे प्रीतो ने आज कहा था, सारी तैयारियां हुई बर्थडे की, उसके बाद प्रीतो ने कहा कि देखिए सासू माँ, जैसे कि आप वहाँ से आओगे अपने बेटे के साथ, मैं यहाँ से आऊँगी अपने बेटे के साथ। जब दो माएँ आ रही है तो जैसे मैं अपना बेटा आप चाहते हो कि आपको सौंपूँ, मेरा बेटा आपकी इज्जत करे, आप दोनों की इज्जत करें अच्छे से, वैसे आप भी अपने बेटे को मेरी तरफ कुछ झुका दीजिए। तो प्रीतो का कहना इस तरह से था कि आप मम्मी जी, क्या आप अपना बेटा मुझे दे सकती हैं। तो बस कहने के शब्द में थोड़ा अंतर था, मगर फीलिंग हम लोग समझ सकते हैं कि क्या थी। जहाँ पे प्रीतो ने खुद की तरफ से ट्राई करके देख ली, अब उसे अगर अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो कितनी दफ़े माफ़ी मांगे। उसने माफ़ी तो मांगी, जीजा से भी मांगी, कितनी दफ़े वीडियो में कहा, और आज भी वो अपने चैनल पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुराने वीडियोस रील्स हैं वो सारी शेयर हो रही हैं। तो उसकी मन की स्थिति हम समझ रहे हैं कि वो चाहती है कि उसके बेटे को इस बर्थडे में वो उसके पापा गिफ्ट दे दे। बच्चे का इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा कि उसके पापा उसे मिल जाए। आज जीजा कह रहे हैं कि बच्चा हमें पहचानता नहीं है, तो जब लाइफ आपको मौका दे रही है इस चीज़ के लिए कि आपका बच्चा आपको और आपकी माँ को यानी कि अपनी दादी को पहचाने, तो फिर क्यों पीछे हट रहे हो अपनी लाइफ में। वो मौके को कैच कर लो। जब वो गलती उसने गलतियाँ की है, वो माफ़ी मांग रही है, तो गलती तो आपने भी की है, आप भी दूध के धुले तो नहीं हो। मगर आज अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें या नॉर्मल पत्नियों की बात करें, तो अगर जब हमें सिर्फ इतना ही पता चले कि हमारे हस्बैंड का किसी और लेडीज़ के साथ चक्कर चल रहा है, बर्दाश्त होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और कोई लेडीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब यहाँ पे तो पता है कि हस्बैंड का चक्कर नहीं है, वो तो होटलों में जाके मुंह भी काला करवा के आया है, और उसके बाद भी वो वाइफ है जो उसे माफ़ करके उसके साथ उससे माफ़ी मांग के उसके साथ फिर से रिश्ता जोड़ के नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती है, और ये बंदा हवा में उड़ रहा है। अब कहाँ गया इस बाप का प्यार। ये बाप कहता है ना, मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ। इनका क्या है, इनकी सिचुएशन से हिसाब से इनका प्यार बदलता रहता है, इनकी चीज़ें बदलती रहती है। जब कोई ऐसी बात आती है, जब इनके कैरेक्टर या किसी और के ऊपर होती है, तो ये मर्द बन जाते हैं। मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ करते रहते हैं। और जब बेटे की बात आते हैं, मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ, मैंने ये, मैंने वो, मैंने मैं बस वही होता है इनका। बाप की फीलिंग कहाँ है, वो तो दिखाओ। सिर्फ बर्थडे आया, आपने बर्थडे की तैयारी की, बर्थडे के लिए ये सेलिब्रेशन किया, वो सेलिब्रेशन किया, और बाप का प्यार हो गया, या फिर एक पॉलिसी लेके रख दी, बाप का प्यार कंप्लीट हो गया। जब वो आ रही है अगर आपकी लाइफ में, एक बेटा नहीं आएगा सिर्फ आपकी लाइफ में। इनका कहना है सारी चीज़ें दूर करके इन्हें सिर्फ बेटा चाहिए। और देखिए कैसा इंसान है ये कि जो कह रहा है कि भाई मुझे बीवी नहीं चाहिए और बेटा चाहिए, और बहुत जल्दी मैं उसे अपनी लाइफ में अपने घर में लेके आऊँगा। यानी किस माँ से उसके बेटे को छीनने की बात कर रहे हो। और आप अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि उसने भी तो उनके बेटे को छीनने की कोशिश की थी उस माँ से, यानी कि जीजा की माता जी से। तो देखिए उसने कौन सी कोशिश की थी, कौन सा। प्रीतो की वजह से आज ये माँ बेटे का प्यार हुआ है, रिश्ता बना है, बॉन्ड बना है, वो प्रीतो की वजह से बना है। ये जीजा इतना शरीफ नहीं है जितना ये माता भक्त बना हुआ है, ये प्रीतो की वजह से। क्योंकि आज जब जीजा की बहन और माँ उनकी इज्जत कर रही है, क्यों? क्योंकि डॉलर आ रहे हैं, तो वो डॉलर आए किसकी वजह से, फेस वैल्यू किसने दी। और आज वही जिसने इन्हें फेस वैल्यू दी, इन्हें रुपया इनकी लाइफ में ला के दिया कि आज ये जो चाहे वो चीज़ें खरीदते हैं। इतना बड़ा सीट के लिए हमने गिफ्ट लिया,
वो किस बलबूते पर, अगर आज भी इनकी अगर LIC की जॉब होती तो ये इतना सारा खर्चा अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, वो कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से इनकी आमदनी इतनी नहीं थी ना, तो वो इतना कर सकते थे। जिस लड़की ने इन्हें फेस वैल्यू दी, आज वो लड़की जब इनसे माफ़ी मांग रहे हैं, ये जीजा सर चढ़ के बैठ गया है कि भाई मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। मतलब ये है कि तुम्हें अपने बच्चे से प्यार नहीं है। अगर अपने बच्चे से प्यार होता तो तुम सोचते, चलिए जो किया इसने अपनी लाइफ में, आज ये माफ़ी मांग के आने के लिए तैयार है। तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना है। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, मगर जो अब आएगा वो टाइम, उसमें बाप बेटा मिलके अपना बॉन्ड मजबूत करेंगे, अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। और किसे पता है कि जो एक बार उसने गलती की है, वो गलती अब शायद उससे रियलाइज़ हो गया, उसने सबक सीख लिया, तो वो गलती वो लाइफ में दूसरी दफ़े नहीं करेगी। मगर इन्हें आदत पड़ गई है आवारा लाइफ जीने की। इन्हें अब ये बंधन्स वाली लाइफ नहीं चाहिए। रुपया चाहिए था, वो लाइफ में मिल गया है। अब तो होटलों में आए दिन होटलों का खर्चा भी हम उठा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, तो फिर क्यों बीवी चाहिए? और बच्चे के लिए तो हम यहाँ पे यूट्यूब पर हैं, बातें करते रहेंगे। पॉलिसी लेके रखिए, दे देंगे। वो क्या कहते हैं, वो जो पैसा रखने का होता है मनी पॉट, वो भी लेके रखा है, वो भी देंगे बड़ा होगा तब। क्योंकि माँ से छीन के बच्चे को हमें लाना है। बच्चे के लिए पहले किया क्या है वो तो सोचो। उसने बच्चे के लिए जो रात को जागना होता है, बच्चे के लिए वो माँ ने किया है। उसका सुसु पोटी सब होता है, वो माँ ने किया है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आ जाते हैं अपना हक जमाने, हमारा बेटा है, हमारा भांजा है, हमारा भतीजा है करके सब लोग आ जाते हैं। मगर जब वो कठिन समय होता है तब ये सारे रिश्ते कहाँ जाते हैं? जब उस बच्चे के लिए उस औरत को, उस माँ को ज़रूरत होती है सब जन की कि कोई आए मेरी हेल्प करे, तब कोई रिश्ता नहीं होता है। ना ही दादा का, ना ही दादी का, ना ही चाची का, ना ही चाचा का, ना ही बुआ का, ना ही मामा का, ना ही मामी का, किसी का रिश्ता नहीं होता है। और यहाँ तक कि बाप का भी रिश्ता तब नहीं होता। वो आदमी भी जिसका बेटा है, जिसके बेटे के पीछे जिसका नाम लगने वाला है, वो आदमी भी चद्दर तान के सोया हुआ होता है। और वो लेडी रात को जाग के अपने बच्चे के लिए, कभी उसकी सुरसी पोटू रात को साफ़ करती है, रात को उसे दूध पिलाना है, उसके कपड़े चेंज करने हैं। बच्चे का मूड है कि उसे रात को सोना नहीं है, वो जगता है, तो वो माँ भी तब तक जागती है। वो चीज़ें करने वाली माँ होती है। और फिर अचानक से आ जाते हैं ऐसे बाप, मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ। बापू बापू का किया क्या उसकी लाइफ के लिए, वो तो कहो आज हक जमाने के लिए आ गए। और उसके बाद जीजा का रिप्लाई आया, इन्होंने कहा मम्मी जी। उसने तो फिर भी इज्जत दी, क्योंकि प्रीतो ने कहा था मम्मी जी, तो ये उनकी बात को लेके बैठ के मम्मी जी आपके लिए अब मम्मी जी आया है। क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी के पीछे जी लग जाता है, मम्मी जी। तो वो मम्मी जी के पास से अब इन्हें काम है कि मम्मी जी देखिए, अब वो आपकी बहू चाहती है, आपकी बहू ने आज आपके लिए ये कहा है। तो मम्मी जी ने कहा कि बेटा तुम्हें जो ठीक लगे वो। और बेटा तो फिर जीजा ने कहा कि बेटा तो माता जी ने 2020 में ही सौंप दिया था। क्यों मम्मी, आपने 2020 में ही सौंप दिया था ना। तो जब मम्मी ने तो अपना बेटा 2020 में ही सौंप दिया था, तो आपने जब मम्मी का बेटा नहीं संभाल पाए तो उसका पोता कहाँ से संभालोगे? तो बेवकूफ़ इंसान, अब तक तुम्हारे बच्चे को और माता जी के पोते को कौन संभाल रहा है? तुम गए थे वहाँ पे संभालने, या तुम्हारी माता जी गई थी, या तुम्हारी बहन गई थी वहाँ पे रिश्ता संभालने? बात करते हैं कुछ भी, आके यहाँ पे कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी। मुझे तो कभी कभी प्रीतों पे भी गुस्सा आता है, मगर कहते हैं कि भाई रिश्ता संभलता है इनका तो संभल जाए, अच्छी बात। मगर कितनी दफ़े कोई झुकेगा? मगर प्रीतो पता नहीं किस रीजन से आज झुक रही है, किस रीजन से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा रही है, समझ में नहीं आता है। मगर होगी उसकी भी कोई मजबूरी, तभी जाके वो इस आदमी के से बार बार माफ़िया मांगती है। और यही इंसान है जो इतना है, कहते हैं जिस थाली में खाता है उसी में छेद करते हैं, ऐसे इंसान। अब इनका कहना है कि जब माताजी ने अपना बेटा सौंपा था, चलिए ठीक है, माताजी ने अपना बेटा सौंपा था तो जीजा तू भूल गया अपना टाइम, या फिर रिवाइंड कर पीछे जो वीडियो तुमने अनलिस्ट करके या वो करके रखे हैं उन्हें देख, तुझे पता चलेगा कि क्या हुआ था पास्ट में। कि
तुम्हारी माताजी ने तुम्हें उसे सौंपा नहीं था, तुमने तुम्हारी माँ के विरुद्ध जाके उससे शादी की थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर ये लड़की मेरी लाइफ में आ गई तो मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि जो चाहिए था, जो यूट्यूब के लिए मुझे जो चाहिए वो ये बेस्ट है मेरे लिए। तब माताजी, पता है माताजी कौन सी मेरी इज्जत करती है, बहन कौन सी मेरी इज्जत करती है, उन लोगों के विरुद्ध जाके तुमने इससे शादी की थी। और आज जब अपना मतलब निकल गया, क्योंकि पैसा आया, डॉलर आए, तो माताजी को भी अपने बेटे पर प्यार आया। वो बेटा लाल है मेरा, मेरा कान्हा है, मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। और यहाँ पे बेटा माँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इनके लिए कुछ भी करूँगा। मगर वो और माँ और वो बहन जब तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हें इज्जत नहीं दे रहे थे, तब तुम्हें ये इज्जत यहाँ पे किसने दिलवाई? यूट्यूब पे भी इज्जत किसने दिलवाई? जिसकी इज्जत का तुम यहाँ पे हर बार जो जनाजा निकालते हो, वो इज्जत तुम्हें उसी ने दी थी यहाँ पे। अगर उसका नाम तुम्हारे नाम के पीछे ना होता, ये 3 साल का जो 2020 की बात करते हो, उससे पहले की लाइफ अपनी देख लो और उसके बाद की लाइफ देख लो और अब की लाइफ देख लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उस लड़की की वजह से तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या क्या मिला है। आज अगर उसने वो गलतियाँ की है तो वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है अपनी लाइफ में, मगर तो तुम जैसे बैग गैरत इंसान हैं जिन्हें बाहरी मुँह काला करवाना होता है, यहाँ पे मुँह मारा, वहाँ पे मुँह मारा, तो फिर वो कौन सी इस लड़की की इज्जत करेंगे? इतनी सीधी लड़की मिल गई है इन्हें, थोड़ा बोलती है। आज कौन लड़कियां नहीं बोलती? और ये तो इतना है कि सिर्फ ये बोलती है ना, कड़वा बोलती है, मुंहफट है, ये कहते हैं ना लोग उसे कि प्रीतो मुंहफट है, इतना बोलती है, उतना बोलती है। अगर आप सोचो, प्रीतो की जगह आज अगर कोई और लड़की होती और उसे पता चलता कि उसके घर वाले के इतने अफेयर हैं, वो होटलों में गया है, वहाँ से वो पकड़ा गया है, वो लड़की उस आदमी की इज्जत करती, थूकती भी नहीं उससे, कहती मैं तो क्या, मेरी जूती भी ना आए तेरे पास। मगर ये है, फिर भी पता नहीं कौन से इसके रीज़न है कि ये उसके पास जाने के लिए तैयार है। मगर ये आदमी देखो, गलती करके भी सीना चौड़ा कर, कहते हैं चोरी और सीना चोरी ये है इनकी। माँ ने दे दिया था बेटा आपको, मगर आपने बेटा भी नहीं संभाला गया आपसे, तो उसका पोता कौन संभालेगा? तो उसका पोता तो वही संभाल रही है तुम्हारा, जिसके लिए कह रहे हैं हमारा खून है, हमारी खानदान की ये है, हमारा चिराग है। उस चिराग को संभाल तो वो रही है, जिसके बारे में उल्टी सीधी बातें यहाँ पे अगले दूसरे चैनलों से बुलवाते हो और कहते हैं यहाँ पे कि दो तीन चैनल है जहाँ पे यही बातें होती रहती है। वहाँ पे कहते हैं कि अगर प्रीतो अगर सच में बदल गई हो तो जो लाइव चैनल हैं या दूसरे चैनल हैं जो प्रीति के सपोर्ट में बोलते हैं, उनका मुँह बंद करवाओ। अरे पहले उस जीजा के जो इतने चैनल है उसके बारे में सोचो, उसका मुंह बंद करवाने के बारे में सोचो। आज अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो दूसरे चैनल बातें करेंगे, नहीं करेंगे फिर तो इनके हैप्पी लाइफ की ही बातें होंगी। मगर पता नहीं ये कौन से गुमान में है। यहाँ पे ये पूरा यही साबित करें, आज के इनके वीडियो ने पूरा ये 2-3 दिन से जो भी कर रहे हैं यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये टॉर्चर है कि जिसकी वजह से प्रीतो सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे इन्हें मिलने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। रिश्ते के लिए बात करनी है, अपना रिश्ता मजबूत बनाना है। कितने दिनों से ट्राई चल रही है कि देखो हम कितने हैप्पी थे, मुझे रियलाइज़ हुआ है, तुम्हें भी रियलाइज़ होगा, मगर नहीं, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मतलब निकल गया है अब। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं मैं और क्या क्या बोल जाऊँगी गुस्से में। तो चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए